हंसी सुनकर देव का कलेजा मुंह को आ गया। घबराया हुआ देव दबी सी आवाज में बोला, सुदीप, मैंने कुछ नहीं किया था यार। उस रात जो भी हुआ वो गलती से। देव अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही सुदीप बहुत सीरियस लहजे में बोला, गलती? अपने गुनाह को गलती बता रहा है? देव, मैंने तुझे अपना दोस्त समझा था, लेकिन तू मेरा सबसे बड़ा दुश्मन निकला। कमरे में ज्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन देव को सुदीप का खून में सना हुआ चेहरा दिख रहा था। देव बिस्तर से उठ गया। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। देव ने कभी नहीं सोचा था कि मरने के बाद सुदीप इस तरह लौट आएगा। वो घबराते हुए धीरे से बोला, सुदीप, वो सब विवेक का आइडिया था। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो माना नहीं। मेरा यकीन करो सुदीप, मैं सच बोल रहा हूँ। ये सुनते ही सुदीप की लाल आंखें और सुर्ख हो गई। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और देव की गर्दन दबोच ली। कुछ ही देर में देव की सांसें रुकने लगी। खुद को बचाने के लिए देव खूब हाथ पांव चला रहा था, लेकिन सुदीप को कोई फर्क नहीं पड़ा। देव कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन देव के गले से कोई आवाज नहीं निकली कि तभी सुदीप मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता था देव कि तुझे तड़पता हुआ देखकर मुझे कितनी खुशी मिल सकती है। अगर पता होता तो मैं अपनी दुनिया से निकलकर बहुत पहले तेरे पास आ गया होता। लेकिन कोई नहीं, देर से आया, लेकिन खाली हाथ नहीं आया। अपने हाथों में तेरी मौत लेकर आया हूँ। देव, जो कुछ देर पहले तक खुद को बचाने के लिए अपने हाथ पांव चला रहा था, उसने खुद को बचाने की कोशिश छोड़ दी थी। देव की आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। उसकी सांसों की डोर किसी भी वक्त टूट सकती थी। मौत देव के बिल्कुल करीब थी। लेकिन तभी अंजलि की नींद खुल गई। नींद खुलते ही अंजलि ने अपने आंखों के सामने जो खौफनाक मंजर देखा, वो देखते ही उसकी चीख निकल गई। देव अपने ही हाथ से अपना गला घोंट रहा था। अंजलि ने फौरन ही लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही देव को झटका सा लगा। वो अपने होश में वापस लौट आया और उसने गर्दन से अपना हाथ हटा लिया। हाथ हटते ही देव ने सांस ली और वहीं फर्श पर गिर गया। इस पर अंजलि ने उसे संभाला। देव, ये क्या कर रहे थे तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? तुम ऐसे खुद को ही अंजलि ने घबराते हुए कहा। देव कुछ नहीं बोला। अंजलि ने देव को सहारा देकर उठाया और उसे बेड पर बैठा दिया। अंजलि ने आगे कोई सवाल नहीं किया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंजलि ने दीवार पर लगी घड़ी को देखा। रात के 3:15 बजे हुए थे। इतनी रात में कौन हो सकता है? अंजलि ने खुद से ही कहा। दरवाजा फिर बजा। अंजलि दरवाजे के पास आकर बोली, कौन है? मैं हूँ, नैना, दरवाजा खोलो। नैना ने हड़बड़ाते हुए कहा। नैना इस वक्त यहाँ क्यों आई है? बेड पर बैठे हुए देव ने हैरानी से कहा। तभी अंजलि ने दरवाजा खोल दिया। नैना तेज कदमों से अंदर आई। उसने अंजलि की तरफ देखा भी नहीं। वो सीधे देव के पास आई और घबराते हुए बोली, देव, तुम ठीक हो ना? मैं नीचे किचन में जा रही थी, तभी तुम्हारी आवाज सुनी। तुम घबराए हुए थे, किसी से कुछ कह रहे थे। ये सब सुनते हुए देव ने नैना की तरफ देखा और धीरे से बोला, मैं ठीक हूँ और मेरा ख्याल रखने के लिए अंजलि है यहाँ। तुम्हें मेरी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रात बहुत हो गई है। शिवम भाई की नींद खुल गई और तुम बेड पर नहीं दिखी तो वो परेशान हो जाएंगे। और तुम जानती हो, मैं शिवम भाई को परेशान नहीं देख सकता। देव ठीक कह रहा है, तुम अपने रूम में जाओ नैना, मैं हूँ ना यहाँ देव के साथ। अंजलि के कहे शब्द नैना को तीर से चुभे। उसने अंजलि की तरफ देखा और तंज भरे लहजे में बोली, तुम कुछ
कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है। अरे तुम आराम से सो रही थी, मैंने सुनी थी आवाज देव की। मैंने दरवाजा नॉक किया, तब जाकर तो तुम्हारी नींद टूटी। मेरा एहसान मानने की जगह तुम मुझे यहाँ से जाने का हुक्म सुना रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। वो तो देव यहाँ है, वरना तुम्हें बस बहुत हुआ नैना, अगर तुमने अंजलि को एक शब्द और कहा तो। ये कहते हुए देव रुक गया और फिर धीरे से आगे बोला, तुमने दरवाजा नॉक किया, तुम मदद के लिए आई, उसके लिए थैंक यू। नैना ने गौर से देव को देखा। उसे देव की गर्दन पर एक घाव दिखा, ऐसा घाव जो केवल एक भूत या पिशाच ही दे सकता है। नैना को शक पहले से ही था, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल गया। वो समझ चुकी थी कि कुछ देर पहले कमरे में देव और अंजलि के अलावा कोई और भी था। देव के करीब आकर नैना ने धीरे से कहा, देव? वो कौन था देव? मैं जानती हूँ यहाँ कोई था और उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन जब कमरे की लाइट जली होगी तो वो चला गया होगा। तुम्हारे दिमाग में कोई भ्रम डालकर ना, शायद ऐसा भ्रम कि तुम ही खुद को मारने की कोशिश कर रहे थे। नैना ने जो कुछ कहा वो सुनते ही देव ने उसे हैरानी से देखा, क्योंकि नैना का कहा एक एक शब्द सच था। तुम्हें ये सब कैसे? कि तभी नैना ने देव की गर्दन पर अपनी तीसरी उंगली रखी और देव को पता भी नहीं चला कि उसका घाव भर चुका है। तुम फिक्र मत करो देव, वो जो भी था हम दोनों मिलकर उसे उसकी सही जगह पर पहुंचा देंगे। हम दोनों मतलब? देव बोला। हम दोनों मतलब मैं और मेरा इंतकाम। नैना ने धीरे से कहा और फौरन ही कमरे से बाहर चली गई। नैना ने जाने से पहले जो कहा देव को वो समझ नहीं आया। देव तो ये भी नहीं समझा कि कुछ देर पहले उसके साथ जो भी हुआ था नैना ने उसका सही अंदाजा कैसे लगा लिया। उधर दरवाजे के पास खड़ी हुई अंजलि नैना को जाते हुए देख रही थी, लेकिन अचानक ही नैना रुक गई और फिर जो हुआ वो अंजलि ने सपने में भी नहीं सोचा था। नैना रुकी हुई थी, लेकिन तभी एक झटके में नैना की गर्दन पीछे की तरफ घूम गई। वो शरीर नैना का था, लेकिन चेहरा अब नैना का नहीं, सुदीप का था। खून से सना सुदीप का चेहरा देखकर अंजलि कुछ रिएक्ट कर पाती कि तभी सुदीप अंजलि की आंखों के सामने से गायब हो गया। लेकिन अगले ही पल सुदीप की डरावनी आवाज अंजलि के कानों में पड़ी। कब तक बचाएगी उसे तू? देव मरेगा, बहुत जल्द मरेगा।